मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। मैं समझ रहा हूं आप सभी पैट की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और यहां पर हमने आपके लिए अभी तक मैथ की कई वीडियो अपलोड कर दी हैं और आपने वो सभी वीडियो देख ली होगी। अगर अभी तक नहीं देखी है तो आप वीडियो के आई बटन में जाकर देख सकते हैं। साथ साथ एंड स्क्रीन पर भी मैं आपको उनका लिंक दे दूंगा जहां से आप डायरेक्ट उन वीडियो को देख सकते हैं। अभी तक हमने पूर्ण संख्याओं का चैप्टर पूरा किया है, साथ ही साथ दशमलव का चैप्टर पूरा कर दिया है और आज लेंगे हम कौन सा चैप्टर भैया, भिन्न का चैप्टर। भिन्न के चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारी चीज़ यहाँ पर समझेंगे। क्या है भाई, देखिए क्या है, भिन्न में एक होता है अंश और दूसरा होता है हर। एक होता है अंश और दूसरा होता है क्या है भैया, हर। जो मतलब भिन्न का ऊपर का भाग है, जो ऊपर का भाग है उसे हम क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भैया, अंश कहते हैं। और जो नीचे का भाग है उसे क्या कहा जाता है, उसे हर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हर। ये आपको सभी को पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूँ 2/5 तो यहाँ पर 2 क्या है, अंश है। 2 क्या है यहाँ पर, अंश है। और 5 क्या है यहाँ पर, हर है। 5 क्या है यहाँ पर, हर है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 11/17 तो यहाँ पर 11 क्या है भैया, अंश है। 11 क्या है, अंश है। और 17 क्या है यहाँ पर, हर है। 17 क्या है, हर है। तो हमने एक छोटी सी बात समझी कि जो भिन्न में ऊपर का भाग होता है, जो भिन्न में ऊपर का भाग होता है वो अंश कहलाता है और जो भिन्न में नीचे का भाग होता है वो क्या कहलाता है भैया, हर कहलाता है। क्या कहलाता है, हर कहलाता है। अब बात करते हैं हम भिन्न जो है कितने टाइप की होती है। भिन्न कितने टाइप की होती है, देखिए भिन्न की अगर बात करें तो भिन्न जो है 3 तरह की मुख्यतः होती हैं। कितने तरह की होती है भैया, 3 तरह की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं उसे समझ लेते हैं। सबसे पहले बात है, जो भिन्न होती है वो होती है उचित भिन्न। कौन सी भिन्न होती है, उचित भिन्न। कौन सी भिन्न होती है भैया, उचित भिन्न। तो सबसे पहली जो भिन्न है वो कौन सी है, उचित भिन्न। दूसरी भिन्न का नाम क्या है, दूसरी भिन्न का नाम है अनुचित भिन्न। दूसरी भिन्न का नाम क्या है, अनुचित भिन्न। दूसरी भिन्न का नाम क्या है भैया, अनुचित भिन्न। तो पहली भिन्न का नाम क्या रहा, उचित भिन्न। पहली भिन्न का नाम क्या रहा, उचित भिन्न। और दूसरी भिन्न का नाम क्या रहा, अनुचित भिन्न। दूसरी भिन्न का नाम क्या रहा, अनुचित भिन्न। और तीसरी भिन्न जो कहलाती है वो कहलाती है भाई मिश्रित भिन्न। तीसरी भिन्न क्या कहलाती है, मिश्रित भिन्न। अब तीनों में अंतर क्या है, हमने बताया भिन्न 3 तरह की है। एक है उचित भिन्न, दूसरी है अनुचित भिन्न और तीसरी आपकी मिश्रित भिन्न है। तीनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है वो समझेंगे। उचित भिन्न में क्या है, जो अंश है, उचित भिन्न में क्या है भैया, जो अंश है वो हर से छोटा होता है। जो अंश है वो हर से क्या होता है भैया, छोटा होता है। अंश हमेशा उचित भिन्न का हर से छोटा होता है। अंश क्या होता है, हर से छोटा होता है। और यहाँ पर अनुचित भिन्न में अंश जो है वो बड़ा हो जाएगा। अंश बड़ा हो जाएगा किससे, हर से। अंश बड़ा हो जाएगा किससे, हर से। अंश बड़ा हो जाएगा किससे, हर से। वो हो जाएगी तुम्हारी क्या, अनुचित भिन्न। और तीसरी जो है मिश्रित भिन्न है वो कौन सी होती है, इसमें एक पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या प्लस उचित भिन्न। पूर्ण संख्या प्लस उचित भिन्न से मिलकर ही क्या बनती है भैया, मिश्रित भिन्न। पूर्ण संख्या और उचित भिन्न से मिलकर ही क्या बनती है भैया, एक मिश्रित भिन्न। एग्जाम्पल के रूप से समझते हैं भैया। उचित भिन्न में हमने बताया कि अंश हमेशा हर से छोटा होता है। अंश हमेशा हर से छोटा होता है। जैसे हमने अभी लिखा था 2/5, तो 2 छोटा है या 5 छोटा है, इसमें 2 छोटा है या 5। तो सभी जानते हैं भैया 2 छोटा है और 2 क्या है, अंश। 2 क्या है यहाँ पर, अंश। और हर क्या है यहाँ पर, हर है 5। हर क्या है भैया, 5। ऐसे हमने लिखा था अभी 11/17, ये भी एक उचित भिन्न है क्योंकि अंश जो है वो 11 है और हर जो है वो क्या है भैया, 17 है। और 11 क्या है, छोटा है किससे, 17 से। 11 क्या है, छोटा है किससे भैया, 17 से। अब अनुचित भिन्न की बात करें तो जैसे इसी का अगर उल्टा कर दूं मैं 5/2, तो यहाँ पर अंश क्या हो गया, 5 हुआ और हर क्या हो गया, 2 हुआ। तो अंश जो है वो हर से बड़ा है इस बार। अंश जो है वो हर से क्या है भाई, बड़ा है इस बार। या हमने बात करी यहाँ पर 10/3,
तो अंश क्या है 10 है और हर क्या है आपका 3 है। अंश क्या है 10 है और हर क्या है 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही एग्जाम्पल में आपने देखा कि अंश जो है वो बड़ा है किससे, हर से। अंश बड़ा है हर से, तो उचित भिन्न कौन सी है, जहाँ पर अंश छोटा है हर से, और अनुचित भिन्न कौन सी है, जहाँ पर अंश बड़ा हो जाएगा किससे भैया, हर से। अब अगर मिश्रित भिन्न की बात करें तो एक तो पूरी संख्या लो और एक उचित भिन्न ले लो, कोई भी उचित भिन्न ले लो। ठीक है, और उन दोनों का जोड़ ही क्या कहलाता है आपका, तुम्हारा मिश्रित भिन्न। और इसे मिश्रित भिन्न को इस रूप में लिखा जाता है। देखिए मिश्रित भिन्न को किस रूप में लिखा जाता है, जैसे हमने लिखा 2 सही 2/5, 2 सही 2/5। जैसे हम लिख दें 10 सही 1/7। क्या है यहाँ पर, मिश्रित भिन्न है। क्यों, 10 क्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्ण भी कह सकते हो, प्राकृतिक भी कह सकते हो, पूर्णांक, जो मर्जी वो कह सकते हो, क्योंकि सारी चीज़ें जब हमने स्टार्टिंग की वीडियो देखी थी उनमें सब पढ़ लिया है। तो ये क्या है, पूर्ण संख्या कह दो, पूर्णांक कह दो, प्राकृत संख्या दो, और ये एक उचित भिन्न का भाग है। अच्छा, अगर मैं कहीं ना कहीं कह दूं तो अनुचित भिन्न का बदला हुआ रूप, अनुचित भिन्न का सरल रूप ही क्या कहलाता है, मिश्रित भिन्न। क्यों, देखिए 5/2 है, 5/2 है, तो अगर मैं कहूँ इस बात को, तो 5 को यहाँ पर क्या करना भाई, 2 से भाग करना। क्या करना, 5 को यहाँ पर 2 से भाग करना। अब भाग करा हमने, तो ये हो गया 2 दूनी 4। क्या हुआ भाई, 2 दूनी 4, कितना बचा, 1। अब देखिए यहाँ पर ये 4 चीज़ हैं, इनका भी पता होना चाहिए क्या क्या है। ये इसे क्या कहा जाता है, 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 पता होना चाहिए आपको। जो 2 है वो है भाजक, 2 जो है वो क्या है, भाजक। यो है भाज्य, जो बीच में 5 संख्या लिखी है यो है भाज्य। ये है भागफल, क्या है भैया, भागफल। और ये क्या है, शेषफल। ये क्या है, शेषफल। अगर मैं कहूँ तो 5/2 को, 5/2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 सही सबसे पहले लिखा जाएगा भागफल, फिर आ जाएगा आपका शेषफल, और उसके बटे में आ जाएगा भाजक। 2 सही 1/2। देखें क्या, ये जो अनुचित भिन्न थी 2, वो 5/2, वो वापस घूम कर के आ गई, एक मिश्रित भिन्न का रूप ले लिया उसने। क्या, 2 सही 1/5। इसी तरह से अगर मैं 10/3 को हल करूं तो 10 को भाग करूंगा 3 से, 10 को किससे भाग करूंगा भाई, 3 से। 3 तिया 9, कितना बचा, 1। इसे कुल मिलाकर 10/3 को क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ 3 सही 1/3। तो यहाँ पर एक बात समझनी है आपको कि अगर भिन्न लिखी आ रही है 5/2, अगर भिन्न लिखी आ रही है 5/2, तो वह है एक अनुचित भिन्न। वो कौन सी भिन्न है, एक अनुचित भिन्न है। लेकिन अगर उसी भिन्न को हमने 2 सही 1/2 के रूप में लिख दिया, 2 सही 1/2 के रूप में लिख दिया, तो भिन्न क्या बन जाती है, वो भिन्न बन जाती है मिश्रित भिन्न। अगर भिन्न लिखी है 10/3 इस रूप में लिखी आ रही है, जहाँ पर अंश बड़ा है हर से, जहाँ पर अंश बड़ा है हर से, तो वो कहलाएगी आपकी अनुचित भिन्न। लेकिन अगर इसी का बदला हुआ रूप हमने 3 सही 1/3 लिखा, तो ये क्या कहलाएगी भैया, मिश्रित भिन्न। क्या कहलाएगी, मिश्रित भिन्न। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, बात है ये, क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, बात है ये। देखिए मोटा मोटा सा क्वेश्चन जो बनता है वो आपका ये बनता है, देखिए भाई क्या क्वेश्चन बनेगा, आपको कई भिन्न देने के बाद में ये पूछ सकता है वो कि इनमें छोटी भिन्न क्या है, बड़ी भिन्न क्या है, आरोही क्रम क्या है, अवरोही क्रम क्या है। सबसे छोटी भिन्न पूछ सकता है, सबसे छोटी भिन्न। दूसरा पूछ सकता है सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न। दूसरा क्या पूछ सकता है भैया, सबसे बड़ी भिन्न। तीसरा क्या पूछ सकता है, आरोही क्रम, आरोही क्रम, आरोही का मतलब असेंडिंग ऑर्डर। और चौथा पूछ सकता है अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। पहला पूछ सकता है सबसे छोटे भिन्न, दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ सकता है सबसे बड़ी भिन्न का, तीसरा आ सकता है आरोही क्रम का, चौथा आ सकता है अवरोही क्रम का। असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है आरोही या अवरोही क्रम को। अब देखिए यहाँ पर भी कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहली टाइप क्या बनती है भाई, जब
सभी भिन्न के हर बराबर है। पहले अंश बराबर ले लो भाई, या हर ही ले लो, हर बराबर है। और वहाँ पर इनमें से कोई सी भी बात पूछ ले, सबसे छोटी, सबसे बड़ी, आरोही या अवरोही क्रम, तो कैसे करेंगे? एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं हम क्वेश्चन। देखिए भाई, हमने लिखा 2/5, हमने लिखा 7/5, हमने लिखा 3/5, ठीक है भैया, और हमने लिखा यहाँ पर 11/5। अब उसने पूछ लिया आपसे कि सबसे छोटी भिन्न क्या है। सबसे छोटी भिन्न क्या है? सबसे छोटी भिन्न क्या है? सबसे बड़ी भिन्न क्या है? आरोही क्रम क्या है? आरोही क्रम क्या है? और अवरोही क्रम क्या है? अवरोही क्रम क्या है, ये पूछ लिया आपसे। तो सबसे छोटी भिन्न की अगर मैं बात करूं, अगर देखिए समझना है आपको, ये बात बस समझनी है। अगर ये बात समझ में आ जाती है तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है, हल भी नहीं करना होता, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट निशान लगाना होता है। अगर आपका जो है हर बराबर है, अगर हर बराबर है तो जिस संख्या का अंश सबसे छोटा है, जिस संख्या का अंश सबसे छोटा है वो सबसे छोटी भिन्न है। तो देखिए 2, 7, 3 और 11 में सबसे छोटा क्या है? 2। तो यही भिन्न सबसे छोटी है। कौन सी? 2/5। जिस संख्या का अंश सबसे छोटा है वो सबसे छोटी भिन्न है, और जिस संख्या का सबसे बड़ा अंश है वो संख्या क्या है? वो भिन्न क्या है? वो सबसे बड़ी भिन्न है। तो अगर सबसे बड़ी की बात करूं तो सबसे बड़ा है 11/5। आरोही क्रम, आरोही का मतलब बढ़ता हुआ, बढ़ते हुए का मतलब क्या है भाई? सबसे पहले सबसे छोटी, सबसे पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और फिर सबसे बड़ी, इस तरह से। तो मतलब सबसे पहले सबसे छोटी लिखो भाई, फिर उससे बड़ी, 2 से बड़ी संख्या क्या है? 3, फिर उससे बड़ी, 3 से बड़ी संख्या यहाँ पर क्या है? 7, फिर उससे बड़ी 11/5। तो ये क्या लग गया आपका? आरोही क्रम। हमने क्या बताया? अगर हर बराबर है, अगर हर बराबर हैं तो जो संख्या अंश में सबसे छोटी है वो भिन्न सबसे छोटी हो जाएगी, और अंश में जिस भिन्न में सबसे बड़ी संख्या है वो सबसे बड़ी हो जाएगी। अगर आपको अवरोही क्रम चाहिए इसका तो उल्टा करना, बस केवल बड़ी पहले लिखनी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे उससे छोटी, और फिर सबसे छोटी। तो इस तरह से ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है क्या, कि अगर हर बराबर है, अगर हर बराबर है तो हर बराबर होने पर जिस भिन्न का अंश छोटा वो भिन्न छोटी, जिस भिन्न का अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी। आरोही में बढ़ता हुआ क्रम लगाओ, मतलब सबसे पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। अवरोही में घटता हुआ क्रम लगाओ, मतलब सबसे पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और बाद में सबसे छोटी संख्या मतलब भिन्न लिखी जाती है। तो एक टाइप तो ये हुआ भाई। अब दूसरे टाइप की बात करें हम, अब दूसरे टाइप की अगर बात करें यहाँ पर तो क्या है भाई? दूसरे में क्या है? इस बार हमने कर दिया अंश बराबर है, इस बार क्या कर दिया? अंश बराबर है। इस बार क्या कर दिया भैया? अंश बराबर है। जैसे हमने लिखा भाई 7/5, ठीक है भाई, हमने लिखा 7/2, हमने लिखा 7/11, हमने लिखा 7/6 में जो है आपको क्या बताना है? आपको बताना है यहाँ पर फिर वही क्वेश्चन है, सबसे छोटी भिन्न बता सकते हैं आप, कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न आ चुकी है आरोही क्रम, आरोही क्रम और अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। देखिए जो चीज़ अभी पढ़ी है इससे पहले पढ़ी, बस उसका उल्टा करना है। क्या करना? जब हमने अभी थोड़ी देर पहले एक बात बताई है कि अगर हर बराबर है, अगर हर बराबर है तो जिस भिन्न का अंश छोटा वो भिन्न छोटी, और जिस भिन्न का अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी। अब अगर अंश ही बराबर आ जाए
तो अब उल्टा करना आपको, जिस भिन्न का अंश छोटा, जिस भिन्न का हर छोटा, जिस भिन्न का हर छोटा वो भिन्न बड़ी हो जाएगी। फिर समझे, जिस भिन्न का हर छोटा है वो भिन्न बड़ी हो जाएगी जब अंश बराबर है, जब क्या है भैया अंश बराबर हो, और जिस भिन्न का हर बड़ा वो भिन्न हो जाएगी सबसे छोटी। तो अब यहाँ सबसे छोटी की बात करें तो देखो बटे में सबसे बड़ी संख्या कहाँ पर आ रही है, ये आ रही 11। तो 7/11 जो है वो सबसे छोटी संख्या है। सबसे बड़ी की बात करें, जो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर बटे में दिखाई दे रही है वो लिखनी है आपको 7/2। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम, सबसे पहले सबसे छोटी, तो छोटी में क्या लिखना, सबसे बड़ी संख्या हर में देख लो आप, हर में जो सबसे बड़ी संख्या है, कब है ये बात, जब अंश बराबर है, इस बात का ध्यान रखना, जब अंश बराबर है। फिर इससे छोटी कर दो भाई, 11 से छोटी कौन सी है यहाँ पर 6, फिर इससे भी छोटी कर दो 5, फिर इससे भी छोटी कर दो 2, और अवरोही तो कुछ होता ही नहीं, इसका उल्टा, मतलब सबसे छोटी संख्या पहले, मतलब यहाँ पर हर में जिसमें सबसे छोटी है वो लिखो, फिर इसे हर को बढ़ाते चले जाओ, बस क्या करना आपको, हर को बढ़ाते चले जाओ, काम बन जाएगा। तो ये 2 छोटी छोटी सी बातें हमने अभी तक बताई। ऐसे क्वेश्चनों को मैं समझता हूँ आप सभी बच्चे कर देंगे। कैसे क्वेश्चनों को, जिसमें अंश या हर में से कोई भी एक चीज़ बराबर है। अगर हर बराबर है तो जो भिन्न आपको छोटी दिखाई दे रही है, जिस भिन्न का अंश छोटा दिखाई दे रहा है वही भिन्न छोटी हो जाएगी। लेकिन अगर उसकी बात करें जहाँ पर अंश बराबर हो जाएगा, वहाँ पर उल्टा करना है आपको, जिस भिन्न का हर बड़ा है वो भिन्न जो है वो सबसे छोटी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, एक जो है टाइप आती है आपकी जब सभी भिन्न के अंतर बराबर है। अंतर बराबर है। अंतर भी किस किस का, अंतर भी अंश और हर का अंतर बराबर है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन किताब का ही ले लेते हैं हम। यहाँ पर देखिए, ये है 15/16, 19/20, 24/25 और 34/35। देखिए, इस क्वेश्चन में जो किताब है उसमें पूछा गया है सबसे छोटी संख्या को। अब यहाँ पर देखिए, हमने तीसरी टाइप ली है। अभी तक अंश या हर बराबर था, लेकिन इस बार अंतर बराबर है। अगर मैं हर में से अंश को घटाऊँ तो 1 आ रहा, 16 में से 15 गया तो 1 है, 20 में से 19 गया तो 1 है, 25 में से 24 गया तो 1 है, 35 में से 34 गया तो 1 है। मतलब सभी जगह अंतर क्या है, समान है। सभी जगह अंतर क्या है भैया, समान है। जब ऐसी बात है तो जो संख्या आपको सबसे छोटी दिखाई दे रही है वही भिन्न जो है सबसे छोटी हो जाएगी। तो संख्या सबसे छोटी क्या है, 15/16। कौन सी है भैया, 15/16। सबसे बड़ी तो जो भिन्न बड़ी दिखाई दे रही है भैया। ठीक है, आरोही जो का तू लगा दो भाई, पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर सबसे बड़ी। अवरोही क्रम उल्टा करना केवल, 34/35, 24/25, 19/20 और 15/16। क्या है भाई, यहाँ पर तो कुछ था ही नहीं। अगर अंश और हर का अंतर बराबर है, अंतर ऐसा नहीं कि इधर से इधर भी देख सको ना, अंश से हर घटाया या हर से अंश घटाया, एक ही तरह चलना आपको। ऐसा नहीं कि कहीं अंश में से हर घटा दिया, कहीं हर में से अंश। हमने क्या करा, हर जगह हर में से अंश घटाया, हर में से अंश घटाया तो 1 आया। ठीक है, तो वहाँ पर डायरेक्ट आपको देखना, जो भिन्न आपको छोटी दिखाई दे रही है, जिसमें संख्याएं छोटी हैं वो भिन्न छोटी है, जिसमें संख्याएं बड़ी हैं वो भिन्न बड़ी है। अब चौथी टाइप क्या है भाई, चौथी टाइप ये है कि जहाँ पर कुछ भी बराबर ना हो, जहाँ पर कुछ भी बराबर ना हो वहाँ पर क्या होगा भाई, वहाँ पर क्या होगा। ठीक है, जब सभी चीज़ें अलग हों, जब सभी चीज़ें अलग हों, जब सभी भिन्न हों, मतलब भिन्न का मतलब यहाँ पर अलग से है। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया भाई, कोई भी एक क्वेश्चन लेंगे और ये तरीका अगर आप सीख जाते हैं तो ये समझिए कि आप जो है बिल्कुल हीरो हो चुके हैं। ठीक है भाई, ये आया आपका, ये हमारे पास कुछ भिन्न है, ये कुछ भिन्न है, और ये जो तरीका बताया जा रहा है अब आपको ये सब पर लागू होगा। जो अभी तक 3 टाइप का आपने क्वेश्चन देखा, अगर वो याद नहीं रहता और केवल ये याद है तो इस सभी पर लागू होगा। क्या करना,
ऐसे में आपको क्या करना, एक जीरो लगा दो, सबके सामने एक जीरो अपने पास से लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। भाग करने में आसानी हो जाएगी। जीरो क्यों लगाई, जिससे कि भाग करने में आसानी हो जाए। 7 से भाग करो, 7 चौक 28, कितने बच गए भाई, 2 20 हो गए, 7 दूनी 14। 9 से भाग करो, 9 दूनी 18, 2 बच गए, 9 दूनी 18। 13 से भाग करो, 13 तिया 39, 1 बच गया 10, ठीक है जी, जीरो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 11 पंजे 55, 5 बचे, 11 चौक 44, 9 सत्ते 63, 7 बज गए, 9 सत्ते 63, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना, जो संख्या बड़ी आई है भाग देने के बाद, जो संख्या बड़ी आई है भाग देने के बाद वो भिन्न बड़ी हो जाएगी, और जो संख्या छोटी आई है वो छोटी हो जाएगी। अगर मैं सबसे छोटी भिन्न की बात करूं, तो कौन सी होगी भाई। अब यहाँ पर सबसे छोटी संख्या देखो क्या है, सबसे छोटी संख्या है 2.2, सबसे छोटी संख्या क्या है 2.2, और 2.2 कौन सी भिन्न थी, देखिए 20/9, तो 20 में 2/9 लिखना आपको, 20/9 लिखना, 2/9, क्योंकि जीरो हमने अपने पास से लगाई थी, और जो अपने पास से लगाई थी उसे हटा दो। अगर मैं कहूँ सबसे बड़ी भिन्न की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर जो संख्या है सबसे बड़ी, वो देखो सबसे बड़ी कौन सी है 7.7, और यहाँ 70/9, 70/9 क्या लिखेंगे हम 7/9, क्यों लिखेंगे भाई 7/9, क्योंकि जीरो तो हमने अपने पास से लगाई है, भैया। आरोही क्रम लगा दो जी, आरोही क्रम क्या है, आरोही का मतलब बढ़ता हो, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या मतलब 2/9 लिखेंगे, फिर उससे बड़ी 4/13, फिर उससे बड़ी 3/7, फिर उससे बड़ी 6/11, और फिर सबसे बड़ी 7/9। अवरोही क्रम उल्टा कर दो, अवरोही क्रम क्या करना भैया उल्टा, 7/9, 6/11, 3/7, 4/13 और 2/9। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको, ये हर टाइप के क्वेश्चनों को आपको हल कराएगी, जिसमें आप ये भी देख सकते हैं जहाँ पर बड़ी संख्या की बात कर रहा, जहाँ पर छोटी की बात कर रहा, जहाँ पर आरोही की बात कर रहा, जहाँ पर अवरोही की बात कर रहा। जहाँ पर अंश समान है वहाँ पर भी ये बात लगेगी, जहाँ पर हर समान है वहाँ पर भी ये बात लगेगी, जहाँ पर अंतर समान है वहाँ पर भी ये बात लगेगी। क्या बताया हमने कि अंश में एक जीरो लगाकर भाग करके देख लो, जो संख्या बड़ी आई वो भिन्न बड़ी, और जो संख्या छोटी आई वो भिन्न छोटी, ठीक है जी। तो छोटे बड़े के क्वेश्चन मैं समझता हूँ अब आप कर देंगे, जो मेन क्वेश्चन थे छोटे बड़े को वो कर देंगे। अब थोड़े से भिन्नों के और कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी ले लेते हैं, ठीक है। कई बार जोड़ घटा के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जैसे यहाँ 1 सही 1/2, 11 सही 1/2, 111 सही 1/2, 1111 सही 1/2 को जोड़ना बड़ा आसान है। एक तरीका तो यूँ है कि पहले इन्हें हल करो भाई, 2 एकम 2 और 1 3/2, यहाँ पर 2 की 11 में गुणा करेंगे 22 और 1 23/2, फिर 2 की यहाँ पर 111 में गुणा करेंगे 222 और 1 223/2, 1111 की 2 में गुणा करेंगे 2222 में 1 जोड़ देंगे तो 2023/2, उन सबको हल करेंगे। एक तरीका क्या है, इन्हें जोड़ दो भाई, 1 2 3 4। अब यहाँ पर दूसरे नंबर पर तो 1 नहीं है, तो यहाँ पर 1 2 3, फिर 1 2 और फिर 1। नहीं समझ में आई बात। देखिए हमने क्या करा, पहले ये वाली संख्या उठाई है, जो साइड में संख्या है ये उठाई है। अगर कुछ भी नहीं आता तो ऐसा करके जोड़ लो भैया, जोड़ सकते हैं 4 3 2 1, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। अब देखिए आधा आधा 1, आधा आधा 1, आधा आधा 1 और आधा आधा 1, आधा आधा 1। इन दोनों आधों को जोड़ दूंगा तो 1 आ जाएगा, इन दोनों आधों को जोड़ दूंगा तो 1 आ जाएगा, और इन दोनों को 1 1 को जोड़ूंगा तो कितना जाएगा 2, कुल मिलाकर 1236 जो है इस क्वेश्चन का आंसर बढ़ेगा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन रहा आपका। चलिए एक और ले लेते हैं। यह आया आपका 2 सही 1/3 प्लस 12 सही 1/4 प्लस 1 सही 1/6 को जोड़ना है, ठीक है जी। अभी हमने क्या करा था, जो ये क्वेश्चन था इसमें सभी के हर समान थे, सभी के क्या थे भैया हर समान थे। इस बार हमने हर अलग लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं। पहले जो साइड में संख्या लिखी हुई है ये पूर्ण संख्याएं जो लिखी हुई हैं इन्हें ले लो भाई, 2 12 और 1 को ले लो। पहले 2 और 12 14 और 1 15। अब बचा क्या है 1/3 1/4 1/6, ठीक है जी। इसे हल और कर दो,
इसे हल करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे भैया। दो तरीके से करेंगे, इतने पार्ट को हम दो तरीके से करके बताएंगे आपको, ठीक है। एलसीएम लिया, कितना आया 12, तो 3 से 12 को भाग करेंगे 4 आ जाएगा, 4 से 12 को भाग करेंगे 3 आ जाएगा, ऊपर 1 है तो गुणा करेंगे कोई अंतर नहीं आएगा। 6 से भाग करेंगे 12 को 6 दूनी 12 और 2 एकम 2। देखिए क्या करते हैं इसमें, जो ये नीचे वाली संख्या उससे इसको भाग करते हैं, तो 3 चौक 12, जो भागफल आया उसके ऊपर वाले में गुणा, तो 4 एकम 4। 4 से भाग करा 12 को तो 4 ते 12 आया 3, 3 एकम 3। 6 से भाग करा 12 को 6 दूनी 12 और 2 एकम 2, कुल मिलाकर 15 प्लस 4 और 3 7 और 2 9 बटे 12, या से 3 तिया 9 और 3 चौक 12, कुल मिलाकर 12 सही 3 बटे 4 इसे लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? 12 सही 3 बटे 4। कुल मिलाकर हमें ये पता लगा कि ये जो वैल्यू थी, ये जो सही वाली वैल्यू थी, इनकी वैल्यू आई 3 बटे 4। अब इसी क्वेश्चन को हमने किसको, भाई बाकी तो 15 तो सेम चल रहा है, उसको तो कुछ करना ही नहीं था हमें, इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं। जो बच्चे इस तरह से नहीं समझ पा रहे हैं वो इस तरह से समझें। कैसे भाई? देखें 3, 4 और 6 का एलसीएम लेना। अब एलसीएम का भी नहीं पता तो 3, 4 और 6 को ऐसे लिख लो भाई। पहले देखो इनमें से कौन सी संख्या जो है 2 से कट सकती है, 2 से कट सकती हैं 4 और 2 से कट सकती है 6, तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब कौन से कट सकती है? 3 से, तो 1 2 1, तो 2 तिया 6, 2 तिया 6 दूनी 12। क्या आ गया भाई? इसका लैसा आया 12, ठीक है। या इस तरह से कर सकते हैं भाई लैसे को, 3, 4 और 6। तो सबसे बड़ी संख्या पकड़ो, सबसे बड़ी संख्या क्या है? 6। क्या 6 किसी से कट रही है इसमें से? 6 3 से कट रही है, तो इसका खेल खत्म। अब 4 और 6 बचे मैदान में, कौन बचे? 4 और 6। अब 4 से 6 नहीं कटता तो 6 का पाड़ा पढ़ दो, 6 दूनी 12। क्या 4 से 12 कट गया? कट गया, तो यही इसका क्या है भैया? लैस है। अब 12 लैस आया, अब क्या आ गया हमारा? 12 लैस है। अब देखिए इसे 12 बनाना, मुझे इसे 12 बनाना, इसे 12 बनाना, कोई भी जुगाड़ लगा दो, इन्हें 12 12 बनाना। 3 को 12 बनाना तो 4 से गुणा करनी पड़ेगी, तो 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दी। 4 को 12 बनाना तो 3 से गुणा करनी पड़ेगी, ऊपर नीचे गुणा कर दी। 6 को 12 बनाना तो 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दी हमने। यह आया 4 बटे 12, यह आया 3 बटे 12, यह आया 2 बटे 12। जब हर समान हो जाता है, जब हर समान हो जाता है तो अंश को डायरेक्ट जोड़ देते हैं। जब हर समान हो जाता है तो अंश को डायरेक्ट जोड़ देते हैं। 4 3 7 और 2 9, 9 बटे 12 का मतलब 3 तिया 9 और 3 चौक 12, मतलब 3 बटे 4। इस तरह से इसका काम बन सकता है। क्या बन सकता है? इसका काम बन सकता है। चलिए, तो ये जोड़ने वाले क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आप कर सकते हैं। अब घटाने की बात करें। घटाने की बात देखें भाई, देखिए हमें घटाना है क्या? हमने घटाना है पहले 10 में से अगर हम घटा दें 2 सही 1 बटे 5, 2 सही 1 बटे 5 घटाना। क्वेश्चन है 10 में से 2 सही 1 बटे 5 घटाना। तो देखिए एक तरीका तो होगा कि 10 माइनस 5 दूनी 10 और 1 11, 5 दूनी 10 और 1 11, 11 बटे 5 लिखूँगा। इसका एलसीएम लूँगा 5 ही आ जाएगा, क्योंकि इसके बटे में तो 1 है। जिस संख्या के बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में क्या होता है? 1 होता है। जिस संख्या के बटे में कुछ नहीं होता है उसके बटे में क्या होता है? 1। तो 1 पंजे 50, सॉरी 1 पंजे 5 और 5 की 10 में गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा? 50। ठीक है जी। 1 से भाग करेगा 5 को तो 5 और 5 की 10 में गुणा करी 50। 5 से 5 को भाग करा 1 और 11 कम 11, तो 50 में से 11 गए, 50 में से 11 गए, कितने बचे भाई? 39 बटे 5। अब 39 को भाग करना किससे भैया? 5 से, तो 5 से 35 बचे, कितने? 4। कुल मिलाकर आ जाएगा 7 सही 4 बटे 5, ये उत्तर आ जाएगा। एक तरीका तो यह है। अब इतना जुगाड़ नहीं लगाना, डायरेक्ट दिमाग लगाना। डायरेक्ट कैसे? जो भी ये संख्या है, जो भी ये संख्या है उसमें से 1 कम कर दो। जो भी ये संख्या है उसमें से क्या कर दो? 1 कम। तो 10 में से 1 कम कर दे 9, 9 में से 1 घटा दो जो साइड में संख्या रखी है। 9 में से 2 गए, कितना बचा? 7। जो भी वो संख्या है उसमें से 1 कम करना है, और जो संख्या है उसमें से साइड वाली संख्या घटानी है। तो 10 में से 1 कम करा 9, और 9 में से 2 गए 7, और हर में से अंश घटा दो, हर में से अंश घटा दो, हर में से अंश घटा दो। तो 5 में से 1 गए, कितने बचे? 4, और हर जुगा तो लिख दो। देखिए भाई ये आया था क्या? ये आया था, बिल्कुल आया था। ठीक है, तो मतलब ये तो बहुत आसान है भाई, इतना जुगाड़ करने की क्या जरूरत है। जैसे हमने और देखा भाई, अगर हम 20 माइनस 7 सही 1 बटे 7 कर रहे हो तो क्या आएगा? 20 में से 1 कम कर दो 19, 20 में से 1 कम कर दो 19, 19 में से 7 गए
12 और हर में से अंश को घटा दो, हर में से अंश को घटा दो, 7 में से 1 गए 6/7। तो ये घटाने का काम आप इस तरह से कर सकते हैं, घटाने का काम आप जो है इस तरह से निपटा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन उठाया है 5 सही 2/5 प्लस 8 सही 1/4 माइनस 6 सही 1/3। अब तक जो क्वेश्चन देखे वो प्लस और माइनस के एक साथ थे, लेकिन इस बार जो है प्लस माइनस का अलग अलग क्वेश्चन लिए थे। मतलब अभी तक जो क्वेश्चन लिए थे हमने पहले प्लस के लिए फिर माइनस के, अब दोनों एक साथ, तो कोई दिक्कत नहीं। देखें ये भी सेम उस तरह से करना, 5 और 8, 5 और 8 13 और 13 में से 6 घटा दो, कितना आ गया भैया 7। ठीक है जी। प्लस इसे लिखेंगे 2/5 प्लस 1/4 माइनस 1/3। ठीक है, तो 7 प्लस इसका एलसीएम ले लो 60 आ गया भाई। 5 4 और 3 कैसे भाई, 5 4 और 3 सबसे बड़ी संख्या क्या है 5। 5 क्या 4 से कटता है या 3 से नहीं कटता, तो 5 का पाड़ा पढ़ो तो 10, 10 4 से 3 से कटता है नहीं कटता, आगे बढ़ो 5 3 15, 15 जो है 4 से कटता है या 3 से, भाई 3 से कट गया, 3 5 15, इसका मतलब इसका काम खत्म हुआ, इसका काम खत्म हुआ, मैदान में बचे 15 और 4, 15 और 4, और 15 और 4 सहभाज्य संख्याएं हैं, और जो सहभाज्य संख्या होती हैं उनका लैस है, उनका गुणनफल होता है। तो कितना आ गया भाई 60, 15 चौका 60। अब देखें यहाँ पर इससे भाग करा, इससे 5 से भाग करा 60 को 12 आया, 12 की 2 में गुणा करेंगे 24 आया, 4 से भाग करा 60 को तो 15 आया, और 1 में गुणा करेंगे तो 15 ही आया। 3 से भाग करा 60 को तो 20 आया, और 20 से कम 20, बस इसे हल कर दो भाई। 7 प्लस देखिए 24 और 15, 39 में से 20 गए 19/60, कुल मिलाकर आ जाएगा 7 सही 19/7। मतलब प्लस के हों क्वेश्चन, माइनस के हों क्वेश्चन, या प्लस माइनस दोनों के हों, तरीका सबका सेम है। चलिए कुछ क्वेश्चनों को हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, तो अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास तक के लिए धन्यवाद।